हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का मई के जो एमटीपी आया है 2021 में उसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व करेंगे, जो कि डेप्रीशिएशन चैप्टर से है। आइए क्वेश्चन को पढ़ें। लिखा है एमएसजेपी वायर कंपनी परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1st of January 2017 फॉर ₹3,20,000 एंड ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेज अमाउंटिंग टू 80,000। कब खरीद रहा है? 1 जनवरी 17 को। कितना का? 3,20,000। और उसको लगवाने में कितना लग रहा है? 80। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये मशीन 4 लाख रुपया पड़ा? हम बोले हाँ। अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 1,60,000 ऑन 1st जुलाई 2017। फिर बोल रहा है एक और मशीन खरीदे हैं 1 जुलाई 17 को। कितने में खरीदे हैं? 1,60,000 में। On 1st July 2019, the machine installed on 1st January 17 was sold for ₹1,60,000। बोल रहा है 1 जुलाई 2019 को जो मशीन हम 1 जनवरी 2017 में खरीदे थे उसको 1,60,000 में बेच दिए। Another machine amounted to ₹60,000 was purchased and was installed on 30th September 2019। बोल रहा है फिर 30 सितंबर 2019 को एक और मशीन खरीदे। कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रीशिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बोल रहा है कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है वो 20% डेप्रीशिएशन लगाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउएवर फ्रॉम द ईयर 2020, बोल रहा है जब 2020 आएगा, इट डिसाइड टू एडॉप्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड टू चार्ज डेप्रीशिएशन 15% पर एनम। 2020 से कंपनी अपना मेथड बदल देगा और वो WDV को फॉलो करना लगेगा। हम बोले ठीक, मतलब 2019 तक तो लगेगा ओरिजिनल से, कि सर ओरिजिनल जो दाम है स्ट्रेट लाइन मेथड वैसे लगते रहेगा। और कितना रेट रहेगा? 20। जैसे ही 2020 आएगा तो 2020 में जब हमको डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा तो वो हम किस पे लगा रहे होंगे? हम सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाएंगे और रेट रहेगा 15% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द ईयर 17 to 20। बोल रहा है 2017 से 2020 तक का मशीन अकाउंट बना के दिखा दीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा है 2017 से 2020, इसका मतलब इस क्वेश्चन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को, मार्च में नहीं होता है। क्योंकि मार्च में होता तो उसका लैंग्वेज कुछ और होता ईयर का। वो कैसे लिख रहा होता? वो बोलता इस तरह करके 17, 18 टू 20, 21 ऐसे बोलता है जब वो मार्च में बुक्स बंद कराता है। लेकिन क्वेश्चन में कैसे लिखा है? इस तरह। तो हम बोले सर 2017 से 2020 मतलब 31 दिसंबर को किताब बंद होता है, इसलिए वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्च वाले में कैसे रिप्रेजेंट करता है? इस तरह करके। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। आइए बनाए फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट बना लिए हैं। सबसे पहला, मशीन कब खरीदा गया है? 1 जनवरी 2017 को। 1 जन 2017 टू बैंक। और हम लोग तो हर मशीन का नाम रखते हैं M1। कितना? 3,20,000 और 80, 4 लाख। उसी साल 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदे 1,60,000। टू बैंक M2। बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 17 को। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। कितना रेट से? 20%। पहला मशीन 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल इस्तेमाल हुआ, तो सर 4 लाख का 20% पूरा 1 साल के लिए कितना रुपया? बोले 80,000। और दूसरा मशीन जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीना 1,60,000 का 20%। फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ, 16,000। बैलेंस CD कैसे निकालते थे हम लोग?
सर डेबिट साइड के M1 से क्रेडिट साइड के M1 को माइनस कीजिए, तो 4 लाख में से 80 को माइनस कर दो, 3,20,000। 1,60,000 में 16 को माइनस कर दो, 1,44,000। जोड़ के बाहर 4,64,000। 5,60,000 बोथ साइड। सीडी को बीडी करेंगे अगले दिन 1 जनवरी 2018। टू बैलेंस बीडी M1 3,20,000, M2 1,44,000, 4,64,000। फिर बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2018। क्या 18 में कुछ खरीदे बेचे? हम बोले नहीं, तो बस फिर बुक्स को बंद करेंगे। क्या लगेगा पहले? डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन। ओरिजिनल कॉस्ट बोला है, तो सर ओरिजिनल कॉस्ट है 1,60,000। जनवरी से M1 का है 4 लाख और M2 का है 1,60,000 ओरिजिनल कॉस्ट, उसका 20%। क्योंकि इस बार सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरा एक साल दोनों ही मशीन इस्तेमाल किए हैं, तो 4 लाख का 20% कितना आएगा? 80,000। और 1,60,000 का भी 20%, क्योंकि ये वाला मशीन भी इस साल पूरा साल यूज किए हैं, तो 32,000 जोड़ के बाहर। फिर निकालेंगे बैलेंस सीडी M1 M2। डेबिट साइड के M1 से क्रेडिट साइड के M1 को माइनस करना है। 3,20,000 माइनस 80 2,40,000। 1,44,000 माइनस 32 1,12,000। जोड़ के बाहर 3,52,000। टोटल 4,64,000। फिर सीडी को अगले डेट में 1 जनवरी 19। टू बैलेंस बीडी M1 M2 2,40,000 1,12,000। इस साल क्या हुआ? बोले सर 1 जुलाई 2019 को पहला मशीन बेच दिए। कब बेचे हैं? 1 जुलाई को 2019। हम लोग क्या सीखे थे सर? जिस मशीन को बेचते हैं बेचने के दिन तक पहले क्या लगाते हैं? उसके ऊपर डेप्रीशिएशन। और बेचने से क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। हमने सर जनवरी का चीज जुलाई में बेचे तो 6 महीना का डेप्रीशिएशन लगाइए। बाय डेप्रीशिएशन किसके ऊपर? जो बेच रहे हैं उसके ऊपर। 4 लाख कितना परसेंट? 20%। कितने महीने का? 6 महीने का 40,000 रुपीज। बाय बैंक बेच दिए। सेल ऑफ M1 कितने में बेचे? हम बोले सर 1,60,000 में। लॉस ऑन सेल। सर क्या यहां पे हम लोग बाय PL लिख सकते हैं? हाँ आप लिख सकते हैं बाय PL। हम लॉस ऑन सेल लिखे और कोई बात नहीं है। आइए लॉस निकाले। 2,40,000 का चीज था। कब था? 1 जनवरी को। उसमें से कितना डेप्रीशिएट हो गया? 40। तो सर 2,40 में अगर 40 डेप्रीशिएट हुआ तो अभी भी वो कितने कीमत का है? 2 लाख का। बेचे कितना में है? 1,60,000। तो कितने का लॉस? हम बोले सर 40,000 का लॉस। M1 खत्म। फिर बोला है 30 सितंबर को एक और मशीन खरीदे हैं। कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। 30 सितंबर 2019 को टू बैंक M3
कितने का? 60,000। अब मेरे पास M1 नहीं है, अब कौन है? M2 और M3। बुक्स बंद करेंगे दिसंबर में। और जब बुक्स बंद करेंगे तो जो मशीन मेरे पास है उसको तो यूज किए होंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन। पहले M2 पे ओरिजिनल दाम कितना? 1,60,000। जनवरी में M2 था, दिसंबर तक पूरा एक साल इस्तेमाल किए, तो सर 1,60,000 उसका 20%, हम बोले 32,000। और M3 अभी अभी खरीदे हैं इसी साल सितंबर के लास्ट में 60,000 का। कितना महीना यूज हुआ? हम बोले 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सर 60,000 का 20% 3 महीना के लिए 3,000 रुपया, 35,000। अब क्या होगा? हम बोले सर बाय बैलेंस सीडी निकालिए। M2 M3, क्योंकि M1 तो बेच चुके, M1 है नहीं, तो 1,12,000 माइनस 32 कितना आएगा? 80,000। M3 60,000 माइनस 3,000 कितना आएगा? 57। जोड़ के बाहर 1,37,000। 4,12,000। इधर भी जोड़ेंगे कितना आना चाहिए? हमने सर 4,12,000 ही आएगा। लिखिए, ये हुआ हम लोग का 3 साल। अभी एक और साल बनाना है, 2020। पहले 19 तक लिखो। चलो अगला साल सीडी को बीडी करेंगे। डेट 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस बीडी। इस साल क्या हुआ? हमने सर इस साल डेप्रीशिएशन का मेथड बदल गया। क्या मेथड आ गया? WDV मेथड। और WDV मेथड हम लोग क्या सीखेंगे? सर जो बैलेंस बीडी रहता है उसके ऊपर लगता है डेप्रीशिएशन। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना हो गया? हमने सर 15%। हमने चलिए इस साल और कुछ होगा नहीं। 31 दिसंबर 2020 क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन। M2 पे और M3 पे कितना? 15% पूरे साल का। M2 का बीडी कितना? 80। मेथड चेंज हो गया है, तो सर जनवरी से दिसंबर तक पूरा 12 महीना। तो हम बोले हाँ, कितना आएगा? 12,000। उसके बाद 57,000 का 15% कितना आएगा? 8,550। जोड़ के बाहर 20,550। उसके बाद हम बोले सर सीडी निकलेगा। बस खत्म, यही था क्वेश्चन। M2 M3 80,000 में 12 घटा दीजिए, 68,000। 57,000 में 8,550 रुपीज को माइनस कर देंगे, 48,450 रुपीज बचेगा। जोड़ के बाहर 1,16,450। आइए जोड़ के लिख दें। $1,37,000 लिखिए। ये था हम लोग का
क्वेश्चन नंबर 2 का ए,